माँ बाप की बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हाँ जी। ऑडियंस जी, जो आजकल माहौल है और जिस माहौल में बच्चे, आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हैं और कुल मिला के पार्कों में जाइए तो वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका दूसरा नाम सेवा धाम भी है। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं विनोद जी के साथ, एक नए टॉपिक पे, एक मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल टॉपिक पे। सो नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत यूनिक है, पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर है। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विनोद जी, मुझे जानना था कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप जी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति। ऑडियंस जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हरदीप जी ने। माँ बाप की बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हाँ जी। ऑडियंस जी, जो आजकल माहौल है और जिस माहौल में बच्चे, आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हैं और कुल मिला के पार्कों में जाइए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हिसाब किताब ज़्यादा है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें देख के सीखते बहुत जल्दी बहक जाते हैं, खास तौर पे कच्ची उम्र के। अब माँ बाप की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बच्चों के, क्योंकि अब बाहर दोस्ती का समय नहीं, हाँ जी, अपने बच्चों से दोस्ती करो क्योंकि वो आपका भविष्य है। एक बार अगर बच्चों की रूपरेखा तैयार होती है जिस प्रकार से आपने कर दी, वो होता है ना कि एक बार सांचे में कोई चीज आपने ढाल दी, हाँ जी, तो उसके बाद वो ढल गई तो वो तस्वीर बन जाएगी। उसी प्रकार से आपने अपने बच्चों से दोस्ती करके, जिससे कि वो आपके अभी नहीं, जब आप उसको दुनिया की सच्चाई, दुनिया के सपने अपनी आंखों से दिखाओगे और उन सपनों में जब आप उनका साथ दोगे दोस्त बनकर, तो वो आपको अपने माँ बाप के साथ साथ अपना अच्छा दोस्त भी मान के चलेंगे, और जिससे आने वाले समय में कभी भी वो आपके हृदय को नहीं दुखाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी हरदीप जी, आपने जैसे समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जी। इसी से एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है। अब जैसे माँ बाप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि क्या होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है मेरा विनोद जी कि बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने माँ बाप के प्रति। सो उसमें मेरा इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी था विनोद जी कि जैसे कभी कभार होता है जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कुछ मजबूरी रहती है, उनके जी, सपने नहीं वो कंप्लीट कर पाते जी। तो उस केस में बच्चों को कैसे अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, मतलब। देखिए, ये जो अभी हमने बात की हाँ जी, ऑडियंस जी, वो छोटे बच्चों को लेके की, जिनकी रूपरेखा एक साल से लेके और 12-13 साल के बीच में तैयार हो जाती है। वो जो बात की ना, अभी डिस्कस किया हमने, अभी उस पे किया। हाँ जी। अब जब उस वाली रूपरेखा में माँ बाप चलते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने उसमें संस्कार ऐसे डाल दिए, उसका विजन ही आप बने। जब आप ही उसका विजन बने तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि तरक्की का और समाज का आईना जो माँ बाप दिखा सकते हैं और जो माँ बाप साथ दे सकते हैं, वो कोई और नहीं। रही बात अभी हरदीप जी जो आपने क्वेश्चन किया, हाँ जी, कि अगर यंग बच्चे हैं, हाँ जी, और वो तरक्की कर गए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत से किए हैं और माँ बाप का जिन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिला फिर भी वो तरक्की कर गए हैं,
तो उनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें। हाँ जी। और बाप भगवान के रूप और माँ साक्षात फरिश्ता है। हाँ जी। कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से वो अगर छोटी मोटी गलतियां कर गए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चे तरक्की कर गए हैं, जवान हैं, वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर वो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं और अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस सेवा का, उस प्यार का जो निर्णय निकलेगा वो भविष्य में ये निकलेगा, जब इन यंग बच्चों का, हाँ जी, इन यंग बच्चों के जो बच्चे होंगे, वो जब देखेंगे कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, इसका निर्णय ये निकलेगा कि हमारे बच्चे सोचेंगे कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे जो उनके बच्चे हैं, हाँ जी, जो उनके बच्चे हैं, उन बच्चों से उनको भी सेवा मिलेगी। बिल्कुल। किनको मिलेगी? उन बच्चों को जिन बच्चों की माँ बाप ने सेवा की है, जिन बच्चों के माँ बाप ने कुछ उनको संस्कार देने में कमी छोड़ी। हाँ जी। अब जो गलती हुई वो गलती आप ना करें। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है, जिससे कि आपके बच्चे संस्कार देखें, संस्कार सीखें कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो आपके बच्चे भी भविष्य में आपकी सेवा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उनके दोस्त बन सकते हैं। ये आप विजन दे सकते हैं अपने बच्चों को। विनोद जी ने आंसर बहुत अच्छे से दिया, हमें दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमें मिल गया है यहाँ पे। और जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इसको लाइक करके जाइएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवा धाम भी है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब में डली हुई है। एंड देन थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू आपका प्यार देने के लिए। थैंक यू ऑडियंस जी, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर।